हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज की वीडियो में मैं शेयर करने वाली मेरा एचएसटी टेस्ट एक्सपीरियंस। तो बिना देर किए चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। बेसिकली सबसे पहले बात कर लेते हैं एचएसटी टेस्ट क्या होता है। एचएसटी हिस्ट्रोसेल्पिंगोग्राफी। हिस्ट्रो यानी कि गर्भाशय, आपका जो यूट्रस होता है। सेल्पिंगो यानी कि ट्यूब्स, फैलोपियन ट्यूब्स। ग्राफी यानी उसका अभ्यास या अध्ययन। एचएसटी से डॉक्टर को पता चलता है कि आपकी जो यूट्रस और फैलोपियन ट्यूब की कंडीशन क्या है। बेसिकली नॉर्मल कंडीशन के लिए फीमेल बॉडी में ओवरी, फैलोपियन ट्यूब एंड यूट्रस रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर ये फंक्शनिंग है, इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं, तो आप नॉर्मली कंसीव कर लेते हैं। बट अगर आप नॉर्मली कंसीव नहीं कर पाते, गायनोकोलॉजिस्ट से मिलते हैं, देन इन सारी चीज़ों का टेस्ट कराते हैं कि इनमें कोई प्रॉब्लम होगी, तभी आप कंसीव नहीं कर पा रहे हैं। तो एचएसटी टेस्ट इसमें से बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है जो आपको डॉक्टर सजेस्ट करते हैं। तो सबसे अब बात कर लेते हैं कि एचएसटी टेस्ट कैसे होता है। इसमें डॉक्टर एक नीडल, एक कैथेटर के थ्रू डाई पुश करते हैं वजाइना से होते हुए सर्विक्स और आपके यूट्रस एंड फैलोपियन ट्यूब में। अगर डाई इवनली फैल जाती, स्प्रेड हो जाती है, इसका मतलब कि आपकी ट्यूब्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर डाई रुक रही है, कहीं स्प्रेड नहीं हो पा रही, इसका मतलब आपकी ट्यूब्स ब्लॉक हैं या डैमेज है। तो ये एक एक्सरे टेस्ट होता है जिसमें एक्सरे के थ्रू पता चल जाता है कि ट्यूब्स में क्या प्रॉब्लम है और आपके यूट्रस की कंडीशन क्या है। दूसरा, इसको टेस्ट करने का एक तरीका और है जिसको लेप्रोस्कोपी कहते हैं, जो एक सर्जरी होती है एंड इनमें काफ़ी डिफरेंस होता है। तो इसकी बात अभी मैं नहीं करती हूँ। सबसे पहले इसको कंटिन्यू कर लेते हैं। तो एचएसटी टेस्ट इस तरीके से होता है। डाई जब भी पुश करते हैं वजाइना के थ्रू, बहुत पेन होता है, बहुत पेनफुल होता है। अगर आपकी ट्यूब्स ब्लॉक हैं तो पेन और ज़्यादा होता। अगर ट्यूब्स में ब्लॉकेज नहीं इवनली स्प्रेड हो रहा तो उतना पेन नहीं होता। मेरी ट्यूब्स ब्लॉक थी तो इसलिए मुझे बहुत पेन फील हुआ। मैं आपको एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती कितना पेन फील हुआ। और विदाउट एनेस्थीसिया था तो मुझे बहुत पेन फील हुआ। जो भी पेन किलर डॉक्टर ने दिया था मुझे, वो बिल्कुल भी मुझे नहीं पता चला कि मैंने कुछ खाया है या नहीं खाया। मैं इस डाउट में थी कि पेन किलर अब असर करेगा, उसका इफेक्ट होगा तो शायद फील ना हो। बट मुझे जो भी हुआ मेरी बॉडी के साथ, मुझे बहुत फील हुआ। और होने में, प्रोसीजर में टाइम बहुत कम लगता है। हो जाने के बाद आपको बिल्कुल भी रेस्ट वेस्ट करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। डॉक्टर वहाँ आपको बिल्कुल एडवाइस नहीं करते कि आप रेस्ट करें। आप इमीडिएटली घर जा सकते हैं। बट आपके साथ कोई होना चाहिए, क्योंकि थोड़ा सा वीकनेस फील होती है और आपको मेंटली चीज़ें डिस्टर्ब करती हैं। ये सारी चीज़ें मेंटली आपको हैरेस करती हैं, तो थोड़ा सा पेन फील होता है। प्लस आपको ब्लीडिंग होती है। आपके साथ कोई होना चाहिए जब भी आप एचएसटी टेस्ट के लिए जाएं। आप अकेले कभी मत जाइए, क्योंकि आपको थोड़ा सा वीकनेस या पेन फील हो सकता है। बात कर लेते हैं इसके कॉस्ट की। तो कॉस्ट 4,000 से 10,000 तक का कॉस्ट आता है, डिपेंड करता है हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल। एंड प्रोसीजर टाइमिंग, आपको अगर टोटल टाइमिंग की बात करें तो 30 मिनट भी टाइम नहीं लगता। जब आप रूम में जाते हैं, एक्सरे रूम में, और आप प्रोसीजर कराने के बाद निकल आते, तो टोटल टाइमिंग जो होता है वो 30 मिनट मैक्सिमम होता है। इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। एंड इसको दो तरीके से किया जाता है, एनेस्थीसिया, विदाउट एनेस्थीसिया। तो मेरा जो था वो पेनफुल था, बहुत पेनफुल था। एनेस्थीसिया नहीं दिया गया था मुझे, और मुझे इस बात का आइडिया भी नहीं था कि ये इस तरीके से, दो तरीके से हो सकता है। क्योंकि अगर आपको एनेस्थीसिया चाहिए तो आपको बोलना पड़ेगा कि एनेस्थीसिया के साथ करना होगा। मुझे इस बात का आइडिया नहीं था। मैंने सोचा कि डॉक्टर मुझे जो बेस्ट होगा सजेस्ट करेंगे, तो इसलिए मैंने जस्ट उनसे ये क्वेरी की थी कि पेनफुल होता है या पेनलेस। तो उन्होंने कहा था पेनफुल तो नहीं होता, बट पेनलेस भी नहीं कह सकते, थोड़ा पेन होता। जब डाई पुश करते हैं तो पेन तो ऑब्वियस सी बात है फील होगी, बट ट्यूब्स ब्लॉक थी, इस वजह से मुझे बहुत पेन फील हुआ। इसमें आपको खाली पेट जाना होता है। जो उसके बाद, ये मेरा एक्चुअल एक्सपीरियंस मैंने आपके साथ शेयर किया। फर्स्ट डे जब मैं गई थी तो मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया था, तो डॉक्टर ने बोला कि नेक्स्ट डे आप आइए, तो विदाउट ब्रेकफास्ट आप आइए, खाली पेट आएंगी तभी हो सकता है। तो नेक्स्ट डे मैं गई थी, नेक्स्ट डे मैंने कराया था। जबकि अगर आपको एनेस्थीसिया देना होता है तो आप ब्रेकफास्ट करके कुछ भी खा पी के मत जाइए, खाली पेट जाइए। अगर आप विदाउट एनेस्थीसिया ले रहे हैं तो आप ब्रेकफास्ट करके जा सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट मेरे डॉक्टर ने मुझे सजेस्ट किया कि आप खाली पेट आइए, तो मैं नेक्स्ट डे गई थी। और इसको कराने का जो बेस्ट टाइम होता है वो पीरियड फिनिश होने के बाद का होता है, यानी कि 6वें से 9वें दिन। पीरियड जिस दिन आपका स्टार्ट होता है उसके 6वें से 9वें दिन बेस्ट टाइम होता है। बिकॉज इस टाइम में प्रेगनेंसी का कंफ्यूजन नहीं होता कि आप प्रेग्नेंट हैं या कंसीव हैं, कर चुके हैं, ऐसा कोई कंफ्यूजन नहीं होता है। ऐसा कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए जब आप कराएं, क्योंकि
इस टेस्ट के टाइम अगर आप कंसीव कर चुके हैं या प्रेग्नेंट हैं तो टेस्ट के टाइम आपकी प्रेगनेंसी अबॉर्ट हो सकती है। इसलिए डॉक्टर को जो सजेस्ट करते हैं बेस्ट टाइम वो पीरियड के 6वें से 9वें दिन सजेस्ट करते हैं। और इस टेस्ट को कराने के बाद थोड़ा सा वीकनेस या मेंटली थोड़ा सा आप डिस्टर्ब हो सकते हैं। जैसा कि मुझे टेस्ट को कराने के बाद मुझे इतना पेन फील हुआ था उस टेस्ट के टाइम कि उसको भूलना मेरे लिए ऐसा लग रहा था कि मैं आगे के सारे टेस्ट करा पाऊंगी कि नहीं। जो भी टेस्ट मुझे डॉक्टर सजेस्ट करते थे मैं उसके 100 वीडियो देखती थी कि कितना होगा कैसा होगा, क्योंकि मैं उस टेस्ट को सडनली मैं कराने तो चली गई बट वीडियोस वगैरह नहीं देखे थे। और मुझे इतना पेन फील हुआ उस टाइम कि मैं जब भी कोई टेस्ट कराने जाती तो मैं डॉक्टर के भरोसे नहीं रहती कि मैं उनसे पूछ लूँगी पेनलेस या पेनफुल। मैं उसके इतने वीडियोस देखती, सबके रिव्यूज़ चेक करती कि क्या लोग बोलते हैं, कैसा है, मैं करा पाऊँगी या नहीं। मतलब उसके बारे में मैं इतना सोचने लगी। तो आप मेंटली एक तरीके से डिस्टर्ब हो जाते हैं, मेंटली हैरेसमेंट हो जाता है उस चीज़ को लेके। और ऐसा कुछ पेन फील नहीं हुआ मुझे मतलब उस टेस्ट के बाद। और दूसरा ये कि आपको ब्लीडिंग होती, मुझे भी मतलब टेस्ट होने के 2-3 दिन बाद तक ब्लीडिंग हुई, बट 1-2 दिन बाद मेरी ब्लीडिंग बंद हो गई। तो इसलिए वो सब कुछ नॉर्मल था जो कि प्रोसीजर के बाद होना था। एंड मुझे कोई वीकनेस, कोई पेन उसके बाद कुछ भी नहीं फील हुआ, बट प्रोसीजर पेनफुल होता है मैं कहूँगी। और वो भी डिपेंड करता है आपकी बॉडी टू बॉडी। मेरी बॉडी या मेरी ट्यूब्स ब्लॉक थी तो इस वजह से मुझे पेन फील हुआ। अगर ट्यूब्स ब्लॉक नहीं है तो उतना फील नहीं हुआ, बट हल्का सा पेन प्रेशर फील होता है जब प्रोसीजर होता है, उसके बाद कुछ भी नहीं फील होता। तो ये था मेरा HSG टेस्ट एक्सपीरियंस। तो अभी मैं बेबी प्लान कर रही हूँ और इससे रिलेटेड जो भी वीडियो होंगी मैं अपने चैनल पे अपडेट करती रहूँगी। मिलते हैं नए वीडियो में, नए ब्लॉग में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।